हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार रोबोटिक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। पिछले वीडियो में या पिछली क्लास जो हुई थी हमारी, मैंने उसमें आपको इंट्रोडक्शन क्लास कराया था, साथ ही 2-3 एग्जाम्पल भी करवाए थे। आज हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं और इसमें जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताते चलूँगा साथ में, जिसके आपके मिड टर्म के पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन क्या है आपके बुक का? क्वेश्चन नंबर वन है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जहाँ पे एंगल बी के ऊपर 90 डिग्री बना हुआ है। तो सिंपल सा है, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे आपको एक ट्रायंगल बना लेना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आपको ट्रायंगल बना लेना है। एक ट्रायंगल बनाया हमने एबीसी, बोल रहे हैं राइट एंगल जो है वो बी पे है। ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना दे रखा है आपको? 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। बी सी क्या दे रखा है आपको? 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है साइन ए कॉस ए, फिर निकालना है साइन सी और कॉस सी। यानी पहले, ठीक है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। देखो पहले थीटा कहाँ पे है? थीटा है ए पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? साइन ए और कॉस ए। तो थीटा के सामने वाला आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। साथ वाला क्या हो गया? बेस। और इधर वाला क्या हो गया आपका? हाइपोटेनियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, क्या क्या गिवन है? एंगल बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री। ए बी जो दे रखा है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, यानी ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी निकालना पड़ेगा, क्या होता है? ऐसे निकालना पड़ेगा। देखो मैंने आपको वैसे बता रखा है, वैसे क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के सम का स्क्वायर क्या बराबर होता है। यानी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों का सम करेंगे क्या आ जाएगा? 625, जो कि होता है 25। क्या आ गया आपका? 25 सेंटीमीटर। यानी एच कितना आ गया आपका? 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? हमें पहले वाले में फाइंड करना है साइन ए। साइन ए क्या होता है? पी बाई एच। पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू है 7 और एच की वैल्यू है 25। पहला आंसर यही हो गया। फिर हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? बी बाई एच। बी बाई एच, यानी बी कितना है यहाँ पे? 24, और हाइपोटेनियस कितना है? 25। तो ये दो आंसर हो गया। पहले तो यही दोनों आंसर हो गए आपके सीधे सीधे। ठीक है, आया समझ में? अब क्वेश्चन में ट्विस्ट किया इन्होंने। क्या किया भाई? एंगल को चेंज कर दिया। थीटा जो था उसको चेंज कर दिया। थीटा जो था उसको चेंज कर दिया। थीटा को चेंज कर दिया, हम भी चेंज कर देंगे भाई थीटा को। अब थीटा कहाँ पे आ गया आपका? थीटा कहाँ पे आ गया? थीटा आ गया सी पे। थीटा कहाँ पे आ गया? थीटा कहाँ पे आ गया है आपका? सी पे। तो हमें फाइंड क्या करना है? अब थीटा के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, साथ वाला हो गया बेस, और हाइपोटेनियस जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो साइन सी साइन सी सेम होगा पी बाई एच। यानी अब पी की वैल्यू कितनी है? 24, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 25। फिर हमें हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉस सी। कॉस सी क्या हो गया? बी बाई एच। यानी बी की वैल्यू है 7 और हाइपोटेनियस हो गया 25। ये दो हो गए दूसरे वाले के आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आपको एक पिक्चर दे रखी है, एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में बोल रहे हैं कि tan p और cot r निकालना है। ठीक है, साथ ही आपको बहुत सारी चीजें दे रखी है। देखो पहले थीटा हम कहाँ पे लेंगे? p पे लेंगे। तो इसमें आपको बेस नहीं पता,
इसमें आपको बेस नहीं पता, तो पहले हमें आपको निकालना पड़ेगा। देखो क्या क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू गिवन है 12 सेंटीमीटर, और पी आर जो गिवन है वो गिवन है आपको 13 सेंटीमीटर। हमें क्यू आर फाइंड करना है। क्या करना है? क्यू आर फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल है, पहले हम क्यू आर निकालेंगे। क्या होता है? क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर चूंकि बेस है तो हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है? पी आर की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, जो कि हो जाएगा 25, यानी ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया? क्यू आर कितना आ गया आपका? क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या फाइंड करना है? फिर हमें फाइंड करना है tan p और cot r। tan p और cot r। पहले हम tan p निकालेंगे, तो थीटा कहाँ पे है आपका? थीटा है p पे, तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, साथ वाला हो जाएगा बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होता है tan p? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई? 5, और बेस कितना है? 12। फिर हमें निकालना है cot r। फिर हमें निकालना है cot r। क्या निकालना है? cot r। तो ये भी वैल्यू चेंज करेगा। अब अभी थीटा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, तो इसके सामने वाला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, साथ वाला हो गया बेस, और हाइपोटेनियस जैसा है वैसे ही रहेगा। तो cot r, इसको भी लिखते हैं। cot r क्या होता है? b बाई पी होता है, b बाई पी। b कितना है भाई? b कितना है? b हमारा 5 आया था। b कितना था? 5 आया था, तो 5/12 क्या है? 5/12। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? हमें वैल्यू फाइंड करनी थी tan p माइनस cot r। tan p कितना आया है आपका? 5/12 माइनस cot r क्या है? 5/12। 12 और 12 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 12 आएगा। 5 माइनस 5 यानी 0/12। आंसर इज 0। आंसर क्या आ गया आपका? 0 आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन ए जो है वो 3/4 है। साइन ए क्या दे रखा है? साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है 3/4। तो साइन थीटा क्या होता है? p/h, यानी p की वैल्यू हो गई 3 और h की वैल्यू हो गई 4। तो हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड करना है cos a और tan a। अच्छा, cos निकालने के लिए आपको बेस चाहिए और tan भी निकालने के लिए आपको बेस चाहिए। बेस हमारे को नहीं पता, तो बेस निकालने का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है। हाइपोटेनियस के स्क्वायर से अगर परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करें और उसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आ जाएगा? हमारा बेस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है? सॉरी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है? यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी √7। बेस कितना आ गया? √7। फिर हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था cos a। cos a क्या होता है? b/h यानी √7/4। फिर हमें क्या निकालना था? tan a। क्या निकालना था? tan a, जो कि होता है p/b, यानी p कितना है आपका? p है 3 और b है √7। हो गया आंसर। ये सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं आप लोगों के। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 15 cot a इज इक्वल टू दे रखा है 8। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/15। अब देखो cot थीटा क्या होता है? बताओ भाई, cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है b/p, यानी बेस की वैल्यू कितनी है? 8 और p की वैल्यू कितनी है? 15। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? h निकालना पड़ेगा। h क्या होता है? हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला होता है p² प्लस b², यानी p की वैल्यू कितनी है? 15 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, और 8 का स्क्वायर क्या होता है?
64, ये सॉल्व करेंगे आएगा 289, और 289 किसका होता है? 17 का होता है। यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? एच की वैल्यू आ गई 17। अब हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था साइन ए। साइन क्या होता है? पी बाई एच, यानी पी की वैल्यू कितनी है भाई? पी की वैल्यू है 15 और एच की वैल्यू है 17। आंसर, पहला आंसर। फिर हमें निकालना था सेक ए। क्या निकालना था? सेक ए। सेक ए क्या होता है? एच हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस कितना है? 17, और बेस कितना है? बेस कितना है? 8। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर। ये क्या हो जाएगा? आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है सेक थीटा। अब देखो, अभी आपको एंगल के नेम दे रखे थे, अब यहाँ पर थीटा दे दिया। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि सेक थीटा जो है वो किसके बराबर है? 13/12 के। मैंने अभी आपको बताया सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा होता है हाइपोटेनिस बाई बेस, यानी एच की वैल्यू हो गई 13 और बेस की वैल्यू हो गई 12। हाइपोटेनियस बाई बेस, एच की वैल्यू कितनी हो गई? 13 और बेस की वैल्यू हो गई 12। यहाँ पे पी मिसिंग है तो पी हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है पी निकालने का फॉर्मूला? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी अंडर रूट 25, जो कि आ जाएगा 5। पी की वैल्यू कितनी आ गई? पी की वैल्यू आ गई 5। अब हमें क्या निकालना है? बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं सेम। चलो भाई पहले बताओ साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पी बाई एच। पी की वैल्यू कितनी है? 5, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे? 13। फिर हमें निकालना है इसमें कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। बी की वैल्यू है 12 और हाइपोटेनियस है 13। फिर हमें निकालना है क्या? क्या निकालना है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? एच बाई बी, पी बाई एच, पी बाई बी। कैसे नहीं होता? पी बाई बी। पी कितना है? 5 और बी कितना है? 12। फिर हमें निकालना है इसमें कॉट थीटा। क्या निकालना है? कॉट थीटा, जो कि क्या होता है? क्या होता है? बी बाई पी, यानी ये हो जाएगा 12/5। फिर हमें निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा क्या होगा? एच बाई बी, जो कि हो जाएगा 13/12। और फिर हमें निकालना है कॉसेक थीटा, जो कि दे ही रखा। सेक थीटा तो आपको दे ही रखा था, कॉसेक थीटा निकालना था। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई पी, यानी एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी, एच की वैल्यू हो जाएगी 13 और पी की वैल्यू हो जाएगा 5। ये सारे आपके हो गए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एंगल ए और एंगल बी जो है किसी ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है। किसी ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल है। एंगल ए और एंगल बी, ए बी जो है एक्यूट एंगल है। तो सी क्या होगा आपका? राइट एंगल। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? गिवन में है कि cos A इज इक्वल टू
कॉस बी। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, ये सॉल्व करना है। सिंपल है, चलिए करते हैं प्रूफ। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बी बाई एच। ठीक है, कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच, यानी थीटा की वैल्यू कहाँ पे है, अभी ऊपर है, तो इसके लिए बेस सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाँ जी बताइए, बी कितना है इसका, ए सी, और एच क्या है, ए बी। ठीक है, फिर हम निकालते हैं कॉस बी। क्या निकालते हैं, कॉस बी क्या दे रखा है आपको, कॉस बी भी सेम होगा बी बाई एच, बट अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। थीटा की वैल्यू अब यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, साथ वाला हो गया बेस, तो ये हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनियस हो गया ए बी। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉस ए की वैल्यू कितनी आ रखी है, ए सी बाई ए बी, और कॉस बी की वैल्यू क्या आ रखी है, बी सी बाई ए बी। ए बी इधर भी डिवाइड में है, इधर इधर भी डिवाइड में है, क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया कि ए सी किसके इक्वल हो गया, बी सी के, ए सी किसके इक्वल हो गया, बी सी के। और ट्रायंगल में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब लिखेंगे वी नो डैट, हम यह जानते हैं कि when two sides are equal in a triangle, then their opposite angle are also equal। ठीक है, अब मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा, वी नो दैट व्हेन टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल देन देयर अपोजिट, देन देयर होगा यहाँ पे टी एच ई एन, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांस इसके ज़्यादा है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। हाँ, होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने डाउट्स को कमेंट में आप बता सकते हैं। साथ ही आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।